हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कर चुके थे। आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, जैसे कि आपका क्या है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज़ फेमस फॉर बेकिंग इंडस्ट्री और वो जानेंगे क्यों, ठीक है। और उसके अलावा हम वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे। अच्छा, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा बेसिकली जो उसका केमिकल फार्मूला होता है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3, ठीक है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। देखिए, हेडिंग डाल लो बच्चों, बेकिंग सोडा। क्या होता है बेसिकली बेकिंग सोडा? केमिकल फार्मूला इज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले आप देखते हैं मैन्युफैक्चर कैसे होता है। मैन्युफैक्चर में करने के लिए सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया जाता है, ठीक है, या अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। कैसे? जैसे आप अमोनिया लेंगे और उसका रिएक्शन CO2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में करवा देंगे, ठीक है, तो आपका बनेगा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे पढ़ोगे इसे? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अमोनियम बाइकार्बोनेट। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन आप लोग HCl के साथ करवा दोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो व्हाट यू विल गेट, देयर विल बी ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी, NaCl के साथ करवा दोगे तो देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या बनेगा? NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। सो द प्रोसेस विल कैरिड आउट लाइक दिस। ये हो गया मैन्युफैक्चर। ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐड कर दो, यू विल गेट ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में ये कैंसिल, तो क्या बनेगा? अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NaCl विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस अमोनियम क्लोराइड। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग baking soda is called what? Is called Solvay process। Solvay process बोलते हैं, और अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। अमोनिया सोडा प्रोसेस, यार जगह नहीं थी, थोड़ा आगे चला गया, कोई बात नहीं। सॉल्वे प्रोसेस याद रख लेना, और अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, ठीक। अमोनिया सोडा प्रोसेस, ठीक बच्चों, ये याद रख लेना आप। चलिए अब हम आते हैं, चलिए ये तो एक बात हुई, हमें मैन्युफैक्चरिंग समझ में आई, बेकिंग सोडा और उसका मैन्युफैक्चर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि वैसे एक और तरीका है बनाने का, ये तो कमर्शियल लेवल पे होता है। अगर आप सॉल्वर प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस को देखें तो कैसा प्रोसेस है बच्चों? कमर्शियल है, इंडस्ट्री में इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। पर अगर स्मॉल स्केल में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, तो एक और मेथड है, जैसे आप सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जो है वो H2O के साथ करवा दो, ठीक है, और CO2 के साथ करवा दो, तो आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और साथ में आपका मतलब यही बनता है शायद, साथ में तो कुछ नहीं बनता, तो 2 मॉलिक्यूल इसके बना लो बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये स्मॉल स्केल पे है। अच्छा, अब हम कुछ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, तो लिखिए प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट एंड कलर। फिजिकल स्टेट एंड व्हाट? कलर। जो वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है, वाइट क्रिस्टलिन पाउडर,
ठीक है, वाइट कलर का ही पाउडर होता है। और ठीक है, पाउडर ही होता है आई थिंक, 2 मिनट रुको। सॉलिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका एक्शन ऑफ एयर। एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता बच्चों, स्टेबल होता है एक्शन ऑफ एयर। तो आप लिख सकते हैं नो रिएक्शन, स्टेबल होता है। अच्छा, अब आ जाइए आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इफ वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, व्हाट विल हैपन, दैट आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इसको पानी में मिला दीजिए, क्या बनेगा, बेस प्लस एसिड बनेगा, H2CO3। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनेगा और कार्बोनिक एसिड बनेगा। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये सॉल्ट है, उसकी आपने हाइड्रोलिसिस की है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो आप पिछले लेक्चर में या पता नहीं पिछले से पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ है, ठीक है। और क्या बना है, स्ट्रॉन्ग बेस बना है और वीक एसिड बना है। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो मैंने बोला था कि जब आप क्या करते हैं कि पीएच डिसाइड करते हैं किसी सॉल्ट के एक्वस सोल्यूशन का, तो वो स्ट्रॉन्ग फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फैक्टर क्या है, बेस। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। हालांकि इतनी जानकारी की जरूरत नहीं है, वो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब आ जाइए एसिड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड। एसिड, चलिए एसिड के साथ रिएक्शन में अपन देख सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका रिएक्शन करवा दीजिए HCl के साथ। व्हाट यू विल गेट इज NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अच्छा ये इसके अलावा एक्शन ऑफ हीट, अगर आप हीट दें, एक्शन ऑफ हीट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल डीकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ऐसे करके डीकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, हीट करने पे एक्शन ऑफ हीट, हीट दे दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो था प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आते हैं अपन यूजेस पे। हेडिंग डाल लीजिए यूजेस। यूजेस में क्या पढ़ेंगे आप, सबसे पहला यूज देख लीजिए। जो आपका यूज है एज एन एंटासिड इस्तेमाल होता है, एज एन एंटासिड। I think you know that what is an antacid, already discussed that antacid is used to neutralize the excess acid that is produced inside the stomach। ठीक है, जब क्या होता है कि when there is an excess amount of HCl will be released by the stomach, तो क्या होता है, you have to take some medicine which is called antacid and it will neutralize that excess acid, right। तो that antacid is generally हमने पढ़ा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पर इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये होम रेमेडी है क्योंकि घर पे बेकिंग सोडा मिल जाता है। अच्छा, तो अपन क्या करें एज एन एंटासिड, तो एज एन एंटासिड मतलब ड्यूरिंग एसिडिटी, ड्यूरिंग एसिडिटी इट कैन बी यूज, इट कैन बी यूज एज एन एंटासिड, एज एन एंटासिड so as to what, न्यूट्रलाइज दैट एक्सेसिव एसिड, सिंपल। अच्छा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दैट इज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन बेकिंग सोडा। पर ये नहीं होता कि बेकिंग सोडा में केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, पर हाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सबसे ज़्यादा मात्रा बेकिंग सोडा के अंदर होती है। ठीक है, उसके अलावा उसमें कुछ एसिड। हाय बच्चों, तो अभी जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था यार वो फिर से बीच में रुक गया था। ठीक है, पता नहीं क्यों रुक जाते हैं, पर मैंने यहाँ तक करवाया था एज एन एंटासिड कि जो मैं सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका इस्तेमाल एज एन एंटासिड कर सकता हूँ टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इनसाइड द स्टमक।
बाकी सब चीज़ें मैंने लिख दी थी, फिर बाद में जाके देखा कि भाई स्टॉप रिकॉर्डिंग तो ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो मतलब रुक गई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लूँ फिर से चल रहा है कि नहीं। हाँ जी, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर भी होता है। फूड के अंदर आप जानते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको जो ब्रेड बनाने वाला आटा होता है उसके अंदर डाला जाता है। होता क्या है कि जैसे ही उसको हीट करते हैं तो आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा के अंदर, और आपने उसको आटे में डाल दिया तो जब वो हीट होगा तो क्या लिबरेट करेगा, 3 चीज़ें बनाएगा, एक सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस CO2, ठीक है। जैसा कि आपने अभी भी पढ़ा भी था एक्शन ऑन हीट के अंदर कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो 3 चीज़ें निकलती है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2। यहाँ जो CO2 निकलता है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लफीनेस, ठीक है, और सॉफ्टनेस ऑफ ब्रेड और केक। केक जो फूलता है या ब्रेड जो फूलता है वो CO2 जो गैस है उसके कारण फूलता है। तो मैंने लिख दिया CO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लफीनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड, सॉरी ऑफ ब्रेड, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दोबारा बता रहा हूँ ये क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लफीनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ ब्रेड। एक यूज़ है बच्चों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सॉरी यूज़ कह रहा हूँ, बेकिंग सोडा का कॉम्पोजिशन बताना है। जो हम बेकिंग सोडा घर में यूज़ करते हैं उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड एक माइल्ड एसिड होता है। अच्छा, होता क्या है कि जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिड में मिलाते हैं और फिर उसको आटे में मिलाते हैं, है ना, तो होगा क्या कि जब भी ये रिएक्शन होगा तो उस दौरान क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2, सिंपल। क्योंकि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को आटे में डाला है तो हीट करने पे वही बनता है, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2। CO2 तो फ्लफीनेस कर देगा, H2O वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है वो बेसिक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बेसिक होता है। यहाँ लिखा भी है मैंने कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस पानी प्लस CO2, ये होता है बेसिक। और अगर ये रह गया ब्रेड के अंदर तो ये ब्रेड आपको बिटर लगेगा, कड़वा लगेगा। सो एज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दैट बिटर टेस्ट ड्यू टू सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट, we use mild acid, that is citric acid or tartric acid. What it will do, it will neutralize the effect of sodium carbonate. Like if we add mild acid, तो जो ये सोडियम कार्बोनेट की वजह से आपका ब्रेड जो है वो जो कड़वा लग रहा है उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा कौन, माइल्ड एसिड, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, जिस वजह से आपका कड़वापन जो है ब्रेड में से ख़त्म हो जाएगा। तो फॉर कुकिंग पर्पस दैट मस्ट बी यूज्ड टू सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड अलॉन्ग विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसी से बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा ऑलरेडी ये आपको करके देता है, मतलब जो जहाँ से भी आप खरीदते हो, दैट बेकिंग सोडा ऑलरेडी कंटेन्स सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो मैंने लिख भी दिया है कि ये बेसिक होता है एंड इट विल गिव बिटर टेस्ट टू ब्रेड। सो एज टू प्रिवेंट दिस वी यूज सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड टू डिस्ट्रॉय द बिटर टेस्ट, ठीक है, यानी बिटर टेस्ट को ख़त्म करने के लिए। लास्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरह काम आता है, जैसे आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर क्या होता है, मैंने इतनी मेहनत से बताया था यार, सारा वो हो गया, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। देखिए, इट कंटेन्स 2 सब्सटेंस, वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अनदर इज HCl। होता क्या है, एक बॉटल होती है, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है और उसमें एक और छोटा सा बॉटल लटका होता है जो जिसमें HCl भरा होता है या कोई एसिड भरा होता है। दैट बॉटल, दैट स्मॉल बॉटल विच कंटेन HCl और H2SO4 is attached with the nozzle. When you try to open the nozzle, that acid HCl or H2SO4 will fall into the sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. In result to that, what will happen? In result to that, the reaction that will take place like this, like sodium carbonate inside the vessel and HCl is in the small bottle. The reaction will be carried out like this. It will form sodium chloride, water and CO2. CO2 here released will be used as a blanket for the fire, right? तो ये तो आपको पता होगा। तो वो क्या करता है,
फायर के अराउंड एक ब्लैंकेट जैसा लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे फायर को बढ़ने में या मतलब उसको और ज़्यादा भयानक होने से रोकता है। ठीक है, यही मैंने समझाने की कोशिश करी है कि इसके अंदर इन फायर एक्सटिंग्विशर इट कंटेन्स टू थिंग, एक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड HCl, एंड there is a very large bottle in which there is a sodium bicarbonate plus HCl, और साथ में एक छोटा सा बॉटल लटकाते हैं जिसमें, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक लार्ज बॉटल होता है जिसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट रखते हैं, और छोटा बॉटल होता है उसमें क्या रखते हैं, HCl और H2SO4 रखते हैं, कुछ भी रख लो, एसिड रखना है। जैसे ही आप नोज़ल ओपन करने की कोशिश करते हो, ये सारा ये जो छोटा बॉटल है वो फट जाता है और नीचे जो है सारा का सारा एसिड गिर जाता है। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट में एसिड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज़ी से ऊपर की तरफ आता है और इस नोज़ल के थ्रू बाहर निकलता है और बस आपके आग को बुझा देता है। तो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। जैसे ही ये नीचे गिरा, क्या ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा और कौन सा रिएक्शन देगा, सेम यही वाला, ठीक है बच्चों। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने दिखा दिया कि ऊपर को आएगी, तो ऊपर को आएगी तो क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, यही आपकी आग को बुझा देगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। अब नहीं रही मैं मतलब हिम्मत, मुझे लगा था कि भाई मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ तो मैं वॉशिंग सोडा भी आपको इसी लेक्चर में करवाने वाला था, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।